मुझे लोगों के कॉल आते हैं कि जसी भाजी सिर्फ़ और सिर्फ़ एक बात बता दो ये आएगी? कुछ लोग पूछते हैं। तो मैं मेरे पास आंसर नहीं होता कि मैं क्या बोलूँ अब इस इंसान को जो इतना क्लोज़ली चीज़ों को वॉच कर चुके हैं, देख चुके हैं, फ़ील कर चुके हैं, उसके बाद भी अगर इस तरह के क्वेश्चन्स करते हैं, मैं सिंपल एक बात बोलता हूँ कि पाजी हमने अपने यहाँ पे दिया क्या है? मात्र 9000 10,000 प्लस अगर मैं बात करूँ टोटल 25 27 8000 हमने पे किया है। उससे बड़ी बात है जो सबसे बड़ी चीज़ है जो वैल्यू रखती है वो आपका टाइम, आपकी कमिटमेंट, आपकी लॉयल्टी जिसको मैं बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ। वही एक रीज़न है, उसी की वजह से मेरे को पता है कि जब मैं आके बोला करता था, मेरी जो प्रेज़ेंटेशन होती थी आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले की, मैं एक-एक लाइन को 2-2 3-3 बार उस चीज़ को रिपीट करता था। होगा, 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 डेफ़िनेटली होगा, ये आएगा, आएगा, आएगा। तो ये तो आज भी मुझे याद है एंड मैं बड़ा प्राउड आज फ़ील करता हूँ क्योंकि वो चीज़ें होने जा रही हैं, वो एक्चुअल में होने वाली हैं और कोई बहुत लंबा टाइम नहीं है। कितना जल्दी, कितना करीब है, ये मेरे से ज़्यादा आप समझ पा रहे हो। बट मैं इतना ज़रूर बोलना चाहूँगा, ये जो जीत है ना, हम सक्सेस के जितना करीब जा रहे हैं, ये जीत आपकी है। ये जीत आपकी कमिटमेंट की है, ये जीत आपकी लॉयल्टी की है, ये आपकी डेडिकेशन की है, जो आपने जो विश्वास किया है ना, ये उस विश्वास की जीत है जो होने वाली है। और डेफिनिटली मोर देन 1000% आप निश्चिंत हो जाओ कि लोग जैसे बोलते हैं कि पता नहीं आनी है, पता नहीं आनी है। ये हम लोगों की सोच है जो लोग यहाँ बैठे हैं। अभी मैं कुछ लोगों को पर्सनली मिला हूँ थोड़े दिन पहले मतलब लास्ट वीक एंड उससे पहले सेकंड लास्ट वीक। तो कुछ लोग आज भी बोलते हैं कि जैसे पाजी कहीं कोई गुंजाइश है कि आप हमें एंटर कर पाओ ऑन पैसिव में। मैंने सिंपल एक ही क्वेश्चन कि जब मैंने आज से 5 साल पहले आपको बोला था उस टाइम आपने मुझे एक मौका नहीं दिया। मैंने बोला था, मैं कहा प्लीज़ मेरे को एक मौका दो कि मैं इस चीज़ को सही साबित कर सकूँ कि ये बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत अच्छी है और बहुत बड़ी होने वाली है। उस टाइम आपने मज़ाक किया था और आप लोगों के पास ऐसा नहीं कि 9000 या 9500 700 नहीं थे, सब कुछ था। लेकिन आपने सिर्फ़ एक टॉन्ट किया था, अरे ऐसी चीज़ें ना ये हवा में ही होती हैं और हवा में ही रह जाती हैं। जब मैंने वो चीज़ उनको रियलाइज़ करवाई ना 2 वीक लेटर 2 हफ्ते पहले की बात है। तो उन्होंने मेरे को एक ही बात बोली कि जस्सी भाई आप इंडिया में बैठे हो ना, आपको अभी तक ओन पैसिव का पता नहीं है ये क्या है? मैं कहा यार मेरे को तो छोड़ दो, मेरे को कितना पता है कितना नहीं पता, ठीक है? मेरे को तो छोड़ दो, जो बंदा पिछले 5 साल से जिसने कुछ सुना ही नहीं, देखा ही नहीं, कुछ कहीं गया ही नहीं, ठीक है? वो तो ओन पैसिव के बारे में कितना जानता शायद आप नहीं जानते। लेकिन मैंने कहा आपने क्या देखा? आपने क्या एनालाइज़ किया? क्या रियलाइज़ किया? आप क्या इसके बारे में बोलना चाहते हो? तो जब मैंने उनसे पूछा तो खुद के मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उन्होंने बोला कि भाजी कोई ऐसा गली मोहल्ला नहीं है, कोई ऐसी स्ट्रीट नहीं है, कोई ऐसा एरिया नहीं है और दुबई में कोई ऐसा फॉरेनर या इंडियन या अरेबिक कंट्री का कोई ऐसा इंसान नहीं है जिसको आज ऑन पैसिव के नहीं पता, ऑन पैसिव के बारे में नहीं पता। वो आज की डेट में बहुत अच्छे लेवल पे हैं वो लोग जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। लेकिन बैड लक क्या है? बैड लक यही है कि आज उनके पास ऑन पैसिव का एक भी अकाउंट नहीं है। आज वो मिन्नत कर रहे हैं कि पाजी मेरे को कहीं से दिलवा दो, कहीं से दिलवा दो। और एक इंसान मेरे को कॉल किया, कहना जसी भाई मैं बड़ा परेशान हूँ यार, आप एक काम करो मेरा अकाउंट है किसी को दे दो। मेरा इतना पैसा लगा है मेरे को दिलवा दो। आप यकीन नहीं मानोगे तो मैंने उनको बोला पूछा उनको कि एक्चुअल में आप देना चाहते हो दे दोगे? तो उन्होंने बोला कि हाँ, मैं दे दूँगा। तो मैंने सामने वाले से बात की, मैं कहा यार एक पर्सन है, लेकिन मैं इंटरफेयर नहीं करूँगा बीच में, ना मैं बोलूँगा, ना मैं करूँगा। आप आपस का नंबर एक्सचेंज कर लेना, ठीक है? आप ये चीज़ें ऐसे-ऐसे कर लेना, मैं लेकिन इसमें नहीं पड़ूँगा आपके। चलो ठीक है, दोनों की बात अभी बात मैंने करवाई नहीं, मैंने बोला था कि मैं दूँगा। अब सेकंड डे फिर क्या हुआ, उनका कॉल आया मेरे को, मेरे से बात हुई, क्योंकि दोनों मेरे बहुत क्लोज़ हैं, बहुत नोन हैं, बहुत अच्छे हैं मेरे लिए। तो मैंने उनको बोला क्या कहने पाजी कहने आपने वो बोला था यार वो मेरे को दिलवा दो जितना भी मिलता है, मैं कहीं और किसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। मेरे से बड़े हैं उम्र में, मैंने उनको एक ही बात बोली, मैं कहा यार मैं एक बात बताऊँ आपको,
अगर आप मेरी मानते हो तो इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट यार, इसको सेल करने के बारे में मत सोचो, देने के बारे में मत सोचो। ठीक है? आप मेरे से बड़े हो, मैं एक आपको रिक्वेस्ट कर सकता हूँ, आपको सलाह दे सकता हूँ मैं। ठीक है? अपने बच्चों या अगर तो आपकी 2, 5, 10 आईडीज़ हैं, तो अगर आप करना चाहते हो तो मैं आपको वो नहीं बोलूँगा, मना नहीं करूँगा, तो आप कर लेना। लेकिन अगर आपका एक ही अकाउंट है तो यार इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट, मेरी रिक्वेस्ट है, क्योंकि कल को मैं आज दिलवा दूँगा, मान लो आपको पैसा भी अच्छा खासा दे देगा बंदा। लेकिन फ्यूचर में कभी भी आपको ये रियलाइज़ होगा ना, आपको पता चलेगा कि यार मैं तो ना समझ था, मुझे पता नहीं था। लेकिन यार जस्सी भाई को तो सारी चीज़ें पता थी, ये मेरे को गाइड क्यों नहीं किया इन्होंने? आप क्योंकि ये आपका अंदर का कॉन्शियस अगर अलाउ करता है ना, अगर आपका दिल-दिमाग आपको इन चीज़ों के लिए अलाउ करता है कि आप उससे निकाल के उसको दे दो, उसमें से 4 पैसे अपने कमा लो, तो आप कुछ भी कर सकते हो। लेकिन अपना ना नेचर, ना माइंड उस लेवल का है ही नहीं, मैंने कभी ज़िंदगी में चीज़ें सोची ही नहीं। जब मैंने लोगों को अकाउंट्स दिए थे, आईडीज़ दिए थे, तो मेरे को पूछते थे कि बाजी कितना पैसा चाहिए आपको? मैं कहा नहीं, मेरे को पैसा नहीं चाहिए। आप सिंपल ये आईडी लो, मेल और मेल का पासवर्ड आपका चेंज हो गया है, आप इसको एक्टिव करवा लो। मेरे को आज पता चल रहा है, लोगों ने मेरे से अकाउंट क्रिएट कर लेके कोई 50,000 में बेच के बैठा है, कोई 40,000 में बेच के बैठा है, और आज भी कुछ लोग ऐसा गलत कर रहे हैं कि इतना पैसा लेने के बावजूद वो अकाउंट आगे से आगे सेल कर रखे हैं लोगों ने। ऐसे लोगों के बारे में हम क्या सोच सकते हैं, क्या मतलब उस टाइम मैं करना चाहता, मैं कितना कर सकता था, लेकिन नहीं यार। ठीक है, जिस प्लेटफ़ॉर्म पे जिस चीज़ को आप इतना शिद्दत से चाह रहे हो, प्यार कर रहे हो, कम से कम उसके प्रति आप लॉयल तो रहो ना यार। उसको उतनी रिस्पेक्ट तो दो कि क्योंकि जो भी आपका कहते हैं काम होता है या कितना होता है या जहाँ से आपकी रोज़ी-रोटी जुड़ी होती है, जब तक आप उसको रिस्पेक्ट नहीं दोगे ना, जब तक आप आगे ग्रो कर ही नहीं सकते। 1 टाइम, 2 टाइम, 1 बार, 2 बार आप शॉट लगा लोगे, बड़ा निकाल लोगे, पैसा भी कमा लोगे, लेकिन जो एक इज़्ज़त, एक सुकून, एक प्यार भरी वो एक रिस्पेक्ट मिलती है ना, वो कहीं नहीं मिल पाएगी। पैसा आज मैंने लोगों के पास करोड़ों रुपए इस इंडस्ट्री से कमाते हैं, हर रोज़ कमाते हैं। लोगों का डेली का पे आउट किसी का 50 लाख है, 5 लाख है, 7 लाख है, ऐसे-ऐसे लोग भी देखे हैं मैंने। लेकिन आज वो है कहाँ पे? सिमट के रह गए हैं उसी उसी दायरे में, उन्हीं लोगों के बीच में। मेरे को कुछ लोग मिलने आए थे, थोड़े दिन पहले की बात है, मैं मिला उनको। सिंपल सी बात है, जहाँ पे चर्चा होती है, बात चलती है, अरे यार ये तो वो जैसी है जो कुछ नहीं सुनेगा, ठीक है? लेकिन लोग रिस्पेक्ट इतनी करते हैं, प्यार इतना देते हैं, लोग गूगल खोल के बैठ जाते हैं कि ये देखो यार, हमने करोड़ों रुपया कमा भी लिया लेकिन ये चीज़ नहीं कमा पाए। जो आप लोगों के दिलों में जगह है, जो उस इंडस्ट्री में और वैसे में आने के बाद जो लोगों के घरों में, दिलों में जो जगह है ना, लोगों की घर में उनकी माताएँ हैं, उनकी बहनें हैं, उनकी बेटियाँ हैं, जब आपको आपके नाम से जानने लगते हैं ना कि वो जस्सी भाई है या जस्सी सर हैं, देन मैं समझता हूँ कि अब वाक़ई में आपने वो कार्य किया है, या ऐश को आप वैसे ही आज दुनिया फिज़िकल गॉड नहीं बोलते हैं। आप सब लोग या जितने भी लोग हैं, ठीक, खैर ये बोलना नहीं चाहिए, वो खुद इस चीज़ों की निंदा करते हैं, लेकिन ये चीज़ें तभी पॉसिबल हो पाती हैं जब आप अच्छाई के साथ किसी के लिए अच्छा करते हो, अच्छा सोचते हो, अच्छा करने की क्षमता रखते हो, या हमेशा बेटरमेंट के लिए सोचते हो या करना चाहते हो। तब ये चीज़ें पॉसिबल हो पाती हैं, तब कहते हैं ना, मांगेराम जी की बातें हमेशा याद आती हैं, यार अच्छा कर, ठीक है? अच्छा करेंगे, अच्छी चीज़ें, अच्छे काम, अच्छे वक्तव्य, हर चीज़, अच्छी चीज़ वापस लौट के आती है। जो हम बोएँगे वही हमें काटना पड़ेगा। तो ऑन वैसे में हमारा जो सक्सेस का रेशो है या सक्सेस रेट है, वो कहाँ तक जाने वाला है, यू कांट इमेजिन, आप कोई भी नहीं सोच पाएगा। वही मेरी वर्डिंग आज भी है, ये आपकी ज़िंदगी का हमेशा के लिए एवर, एवर, एवर बेस्ट डिसीज़न था, है और रहेगा। आज हम ज़रूर परेशान हैं, आज मेरे से ज़्यादा परेशान कोई नहीं हो सकता। मतलब और हमारी बहुत सारी ऐसी फैमिलीज़ हैं, ऐसे भाई हैं, ऐसी बहनें हैं, जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं। हमारे बड़े भाई गुरुराज जी ऑलरेडी ज़िंदगी से जा चुके हैं, जो इंडिया के एंटायर इंडिया के, इंडियन कम्युनिटी के, दुनिया के फर्स्ट पर्सन थे, इतना बड़ा काम करने के बाद, ठीक है? अभी म आप सोच के देखो कि उनकी फैमिली के साथ, उन भाभी के साथ और उनकी वाइफ है, ठीक है? उनके साथ मेरी अभी बात होती है, बेचारी वो एक रिस्पेक्ट के साथ एक भाई की तरह मेरे से बात करते हैं, जैसे भाई, ठीक है? उनकी टीम उनसे बात करती है, अभी रिसेंटली उनके फादर भी एक्सपायर हुए हैं।
तो ये चीज़ें ऐसा नहीं है कि कोई झेल नहीं रहा, हम सब झेल रहे हैं, सैक्रिफाइस कर रहे हैं, हर कोई सैक्रिफाइस कर रहा है। बट मेरी आप लोगों से सिर्फ़ एक ही इल्तिज़ा है कि अभी हम लास्ट वो पड़ाव है, मेरे को लग रहा है विदिन 1 डेज़, 2 डेज़, 3 डेज़, एनी टाइम कभी भी चीज़ें पॉसिबल होंगी। वेरी फर्स्ट आपको जो देखने को मिलेगा, अभी 360 का जो सेशन था ऑलरेडी क्लोज़ कर दिया गया, उसको फेयरवेल दे दी गई है। फेयरवेल क्यों दी? क्योंकि अभी हम सब कुछ अपने वाले में करने वाले हैं। अपने वो कनेक्ट के पे करने वाले हैं, अपना इकोसिस्टम लाइव होने वाला है। इकोसिस्टम लाइव होते ही आपको चीज़ें दिखेंगी, हर चीज़ दिखेगी, जो चीज़ आपके ज़हन में है, जो चीज़ें आप देखना चाहते हो, जो चीज़ें आप फ़ील करना चाहते हो, जिसके पीछे आपने इतनी शिद्दत के साथ इतने सालों तक इंतज़ार किया। मैं तो सिर्फ़ यही चाहता हूँ आप लोगों से कि सिर्फ़ और सिर्फ़ इस प्लेटफ़ॉर्म को, इस सिस्टम को जितनी रिस्पेक्ट दे सकते हो, इज़्ज़त दोगे, तभी चीज़ें वापस आपके लिए वही सारी चीज़ें लौट के आएँगी और सक्सेस के कोई बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। ये चंद दिनों की बात है, ठीक है? चंद दिनों की बात है, ये मेरे को नहीं लग रहा कि बहुत लंबा आपको सोचना पड़ेगा, बहुत लंबा जाना पड़ेगा। सो डोंट वरी, बी हैप्पी, स्टे ट्यून्ड। अगर मैं कोई बात छूटी है लेकिन ख़ैर मेरी बातें तो इमोशनल सी होती हैं, ठीक है? इसमें कुछ ऐसा टेक्निकली तो होता नहीं कि मैं टेक्निकली बहुत ज़्यादा चीज़ें गाइड करूँ। टेक्निकल के लिए हमारे अनूप गवांडे भाई जी हैं, ठीक है? या और भी आजकल तो हर एक मेरा छोटा भाई या बड़ी बहन हमारे जितने भी लोग हैं, आप सभी लोग बहुत ज़्यादा वेल एजुकेटेड हैं, पढ़े-लिखे हैं और हर चीज़ को प्रॉपर्ली एनालाइज़ करते हैं एंड इवन उससे ज़्यादा मैं एक बताऊँ आपको मैंने आज तक कभी ओ कनेक्ट पे कोई मीटिंग ऑर्गेनाइज़ करके नहीं देखी। सो मुझे उतनी नॉलेज नहीं है, जितनी नॉलेज उन लोगों को है, ठीक है? जो लोग रेगुलरली कंटीन्यूअसली जिन लोगों ने मीटिंग्स की है ओ कनेक्ट पे। चाहे मैं संजय विश्वकर्मा जी की बात करूँ, चाहे मैं पंकज पाटले की, राजू छुटे जी की बात करूँ, ठीक है? चाहे और तो नाम नहीं ले पाऊँगा, सबके याद भी नहीं रहते, ठीक है? इन लोगों ने जितनी मीटिंग्स ऑर्गेनाइज़ की है प्रैक्टिकली इनसे ज़्यादा टेक्निकल कोई नहीं आज की डेट में, ठीक है? सो मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है जब भी हमारे प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं, सिस्टम लॉन्च होता है, तो मैक्सिमम प्रैक्टिकली चीज़ों को एन्जॉय करना, हर एक प्रोडक्ट्स को यूज़ करना, ठीक है? आज हम फेसबुक को यूज़ करते हैं, जीमेल को यूज़ करते हैं, हमने सिर्फ़ और सिर्फ़ करना क्या है कि चीज़ों को रिप्लेस करना है। उन चीज़ों को छोड़ के इन चीज़ों का यूज़ करना है। वो टाइम बहुत जल्दी आएगा, बहुत दूर नहीं है, बहुत दूर नहीं है वो टाइम जब आप नए एंड्रॉयड या आईओएस फ़ोन लेने जाओगे, एप्पल फ़ोन लेने जाओगे, तो आपको उन सिस्टम के अंदर बाय डिफ़ॉल्ट जब ऑन पैसिव, ओ मेल, ठीक है, इवन ओ कनेक्ट, ठीक है, या इकोसिस्टम या ये चीज़ें देखने को मिलेंगी, वो चीज़, वो दिन, वो टाइम वो बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। सिर्फ जस्ट एक शुरुआत भर, वो शुरुआत होने वाली है, बहुत दूर नहीं है, बहुत क्लोज़ है। आप समझो जब 4 महीने पहले सॉरी 2 महीने पहले जब वेबसाइट डाउन गई थी, बंद हुई थी, उसके बाद का सिनेरियो क्या था? मैंने दुनिया भर में बहुत सारी कंपनीज़ देखी हैं, जहाँ एक बार वेबसाइट डाउन होने के बाद दोबारा आती ही नहीं है। और उस टाइम जो लीडर्स होते हैं, वो ये मान के बैठ जाते हैं कि अब तो सेफ लैंडिंग हो चुकी है, कंपनी जा चुकी है, ठीक है? वो अपने-अपने रास्ते निकल पड़ते हैं। यहाँ पे ये विश्वास क्यों है इसके साथ, ऑन पैसिव के साथ? क्योंकि आज आप जैसे लोगों ने, आप जैसे भाई-बहनों ने समय बाँध रखा है। ऐश की वजह से, क्योंकि ऐश आज भी सामने आते हैं, प्रेज़ेंट करते हैं चीज़ों को। सो ये सारे आप सभी लोग बधाई के पात्र हैं और आप सभी लोग रीज़न हो जिन्होंने जोड़ के रखा हुआ है एंड उससे बड़ी बात क्या है कि टाइम टू टाइम हमारे सीईओ साहब जो हैं, ठीक है? वो प्रैक्टिकली आप लोगों के बीच में आते हैं, हम लोगों के बीच में आते हैं और सारी चीज़ें हमने प्रैक्टिकली बनती हुई देखी हैं। बुर्ज खलीफा वैसे ही नहीं, मेट्रो स्टेशन ऐसे ही नहीं हो गया। दुबई मीडिया सेंटर की बात कर लो, सुपर कार मजलिस की बात कर लो, एडवर्टाइज़मेंट की बात कर लो, ये सारी चीज़ें आँखों के सामने हुई हैं और हम देख रहे हैं प्रैक्टिकली अब भी चल रही है सारी चीज़ें। सो थैंक यू एवरीवन एंड लव यू एवरीवन। सो मेरी तरफ से दिल की गहराइयों से धन्यवाद, शुक्रिया, लव यू, प्यार बहुत सारा आपको। मेरी तरफ से इतना ही, बाकी जितने भी मेरे भाई-बहन सुन रहे हैं इस मंच को, इस पैनल पे हैं या जिनको आज पता चला कि आज जस्सी भाई, आपके जस्सी भैया सेशन में आ रहे हैं, तो मैं देख पा रहा हूँ, मैं तो सिर्फ राजू भाई दवे जी को ही देख पा रहा था, उसके अलावा
बहुत सारे ऐसे भाई हैं, मेरी बहनें हैं, जो दिल के बहुत क्लोज़ भी हैं मेरे और मेरे को हेलो हाय बोल रहे हैं, तो सभी को मेरा प्रणाम है, सभी को नमस्कार है, सभी को बहुत-बहुत बहुत शुक्रिया सभी का। थैंक यू ओवर टू हमारी बहन को